माता बहनों भाइयों, आज जो है अक्षय नवमी है, आंवला नवमी। आज जो है सुबह उठ के 4:30 बजे मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए, नगर भ्रमण की परिक्रमा करनी चाहिए। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि अत्यंत पुण्यपर तिथि है। यह सतयुग की आदि तिथि है। इस दिन से सतयुग और त्रेता शुरू होता है। इस दिन जप, व्रत, दान, प्रदीक्षा करनी चाहिए। इस दिन जो है ब्राह्मण को आंवले दान करने चाहिए। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप वेद शास्त्र पुराणों की ज्ञाता हैं, सो कृपा करके बताइएगा किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। नारद जी कहने लगे, भगवती देवी की एक, सूर्य भगवान की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमाएं होती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया वृत्तांत सुनो। बृहस्पति जी द्वारा इंद्र का संवाद है। 10 मनवंतर में एक बार देवताओं सहित इंद्र ने बृहस्पति के पास जाकर उनसे कहा, हे गुरुदेव, ब्रह्म काल में ये सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे, उनका क्या क्रम था। यह सुनकर बृहस्पति महाराज कहने लगे, उस समय की बात तो हम नहीं जानते, क्योंकि उस समय काल को बीतते हुए 6 मनवंतर हो चुके हैं। परंतु आपकी नगरी में एक सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता है, जिसको सब पता है। देवताओं को साथ में लेकर बृहस्पति जी उसके पास गए और सुधर्मा नाम के ब्राह्मण के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्र देवताओं का स्वागत किया और सुधर्मा की राजलक्ष्मी वैभव देखकर दंग रह गए इंद्र। उन्होंने पूछा, है सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी तुम्हारे पास कैसे प्राप्त हुआ? तुम कौन सा व्रत यज्ञ दान तप करते हो जो ब्रह्म कल्प से इतने बात जानते हो? सुधर्मा ने कहा, इंद्र भगवान, 4 युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हम विष्णु लोक में थे, तब वहाँ पर हमारे सामने पता नहीं कितने ब्रह्मा हो चुके हैं, उनकी गणना नहीं कर सकते। इसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आए, हमने जो अच्छे कर्म किए थे, इतनी लंबी आयु पाई, उनका विवरण सुनो। पहले जन्म में मैं मांस भक्ष से गीत था। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु भगवान के मंदिर में बैठा हुआ था। एक शिकारी ने आकर मुझे बाण मारा और जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गया। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते उस कुत्ते के पीछे भागे, जिससे वो कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके साथ साथ पीछे भागते रहे। इस प्रकार प्रदक्षिणा हो गई और इसी कहने लगा, इसी बीच जो है मेरी मृत्यु हो गई। तब प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया, कुत्तों को भी तार दिया। इस प्रकार से जो है उस गीध का और उन कुत्तों का तारण हो गया, अनजाने में भगवान के मंदिर की परिक्रमा करने से। जो जानबूझकर भगवान की परिक्रमा करते हैं, उनका क्या कहना। यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का पूजन प्रतीक्षा की जाती है। नारद जी कहते हैं, राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। इस दिन भगवान को पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन व प्रतिष्ठा की जाए तो उससे अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने से जितने पग उठते हैं उतने कुल वैकुंठ में वास करते हैं। आदि मथुरा पुरी वे संभव न हो तो ब्राह्मण विष्णु की प्रतिमा गौ के स्थान पर तुलसी या शालिग नाम की मूर्ति प्रतिष्ठा करने में, समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही तुलसी वो शालिग नाम की प्रतिष्ठा करने से फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक शुक्ल की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देव, मंदिर, तुलसी, वन, साधु, बैरागी, परमहंस, जीवन मुक्त, गृहस्थ, उपवेद का ये सब वास करते हैं।
इसलिए ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल उठकर स्नान कर्म से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सूर्योदय होने से पहले ही स्नान आरंभ करें। ब्राह्मण देवस्थान तुलसी शालिग्राम की मूर्ति की स्थापना की जानी चाहिए और भगवान सूर्य के बाद भी कर सकते हैं। बोलो कृष्ण भगवान महाराज की।